1857 की स्वाधीनता संग्राम की अमर कहानी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई आज़ादी की पहली जंग की गूंज पूरे भारत में थी। इस महासंग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शौर्य से क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। लेकिन रानी के इस महान संघर्ष में एक और नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, एक साधारण वीरांगना जिसने इतिहास को बदल दिया। झलकारी बाई। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था। वो एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी कोली परिवार की बेटी थीं। उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी में अधिक रुचि थी। गांव में एक बार एक बाघ ने हमला किया था। जब झलकारी बाई ने निडरता से लाठी के सहारे उसका सामना किया और गांव वालों की रक्षा की, उनकी ये निर्भीकता बचपन से ही प्रकट थी। उनका विवाह झांसी की सेना में कार्यरत एक बहादुर तोपची पूरन कोरी से हुआ। पूरन के माध्यम से ही झलकारी बाई का जुड़ाव झांसी राज्य के सैनिकों और राज दरबार से हुआ। एक धार्मिक उत्सव के दौरान झलकारी बाई भी उपस्थित थीं। रानी लक्ष्मीबाई की नज़र उन पर पड़ी और वो अचंभित रह गईं, क्योंकि झलकारी बाई का चेहरा, उनकी कद-काठी और हाव-भाव रानी से हूबहू मिलते थे। रानी ने झलकारी बाई को अपने पास बुलवाया और उनकी वीरता के किस्से सुने। प्रभावित होकर रानी ने उन्हें अपनी सेना के महिला विंग दुर्गा दल में शामिल कर लिया। झलकारी बाई ने कठोर प्रशिक्षण लिया और जल्द ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाने और बंदूक के उपयोग में महारत हासिल कर ली। वह रानी की सबसे विश्वासपात्र अंगरक्षक बन गईं। वर्ष 1858 जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अपनी पूरी ताकत से झांसी पर हमला किया। किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई और अन्य वीरांगनाओं के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। झलकारी बाई ने युद्ध के मैदान पर अद्भुत साहस दिखाया, सैनिकों को प्रेरित किया और खुद आगे बढ़कर दुश्मनों को धूल चटाई। लेकिन किले के भीतर के विश्वासघात और सीमित संसाधनों के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही थी। रानी को सुरक्षित निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया था। झलकारी बाई दृढ़ संकल्प, रानी साहिबा, अब समय आ गया है। इस क्रांति को जीवित रखने के लिए आपका सुरक्षित बचना जरूरी है। अंग्रेजों को भ्रमित करने का केवल एक ही रास्ता है। मैं आपका वेश धारण करूंगी। रानी लक्ष्मीबाई चिंता और आभार से, झलकारी, तुम मेरे लिए अपना जीवन दांव पर लगा रही हो। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। झलकारी बाई, यह मेरा कर्तव्य है, मेरी रानी। मेरी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए ये एक छोटा सा बलिदान है। आप इस गुप्त द्वार से निकलें और क्रांति का नेतृत्व जारी रखें। मुझे अपने घोड़े दीजिए। झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण किया। अपने पति पूरन कोरी को अंतिम विदाई देकर वो घोड़े पर सवार होकर किले के गुप्त द्वार से बाहर निकलीं और सीधे ब्रिटिश कैंप की ओर गईं। उन्होंने जानबूझकर आत्मसमर्पण का नाटक किया, जहां से उन्हें सीधे जनरल ह्यू रोज के पास ले जाया गया। ह्यू रोज खुशी से अपनी जीत समझते हुए, तो आखिरकार झांसी की रानी हमारे शिकंजे में आ ही गईं। तुम्हारा प्रतिरोध समाप्त हुआ। झलकारी बाई अदम्य साहस से एक हल्की मुस्कान के साथ, मैं झांसी की रानी नहीं हूँ जनरल, मैं तो उनकी दासी और अंगरक्षक झलकारी बाई हूँ। मेरी रानी सुरक्षित हैं और वो इस समय आपसे बहुत दूर क्रांति की मशाल को और ऊंचा करने जा रही हैं। पूरे ब्रिटिश कैंप में सन्नाटा छा जाता है। ह्यू रोज का चेहरा गुस्से और आश्चर्य से विकृत हो जाता है। ह्यू रोज गुस्से और प्रशंसा के मिले-जुले भाव से, अद्भुत, मैंने आज तक ऐसी वफादारी और साहस नहीं देखा। यदि भारत की साधारण नागरिक महिलाएं इतनी निडर हैं, तो हमें इस देश को जीतने में वास्तव में सदियां लग जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ झलकारी बाई के दिए गए समय का उपयोग करके सुरक्षित रूप से किले से निकलकर आगे की लड़ाई के लिए तेजी से प्रस्थान करती हैं। झलकारी बाई का यह महान बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने रानी को वो बहुमूल्य समय दिया जिससे वो बचकर निकल सकीं और ग्वालियर तथा कालपी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा। झलकारी बाई का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। झलकारी बाई केवल एक वीरांगना नहीं थीं, वो साहस, वफादारी और निस्वार्थ राष्ट्रप्रेम की एक जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम किसी पद या जाति का मोहताज नहीं होता। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाएगा कि आज़ादी के हर संघर्ष में हर छोटे बड़े सिपाही का योगदान अमूल्य रहा है। झांसी की वीरांगना झलकारी बाई को हमारा शत-शत नमन। जय हिंद।